प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों और आदरणीय प्रिय अभिभावक, मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर युवा मंच के हक के लिए एकजुट होने आया हूं। सभी टीचर भाइयों एकजुट हो जाइए। बेरोजगारी की मार है, हक के लिए वार है। बेरोजगारी की मार है, हक के लिए वार है। यही समय है जब हमें जागना है और अपने हक के लिए वार करना है। साथियों, मित्रों, अभिभावकों, जागिए। ये सरकार क्यों नहीं बेरोजगार के बारे में सोच रही है? हमारे 3-3 वर्ष निकल जा रहे हैं, हमारे जो बहुमूल्य समय निकल जा रहे हैं, क्या यह बहरी सरकार उसे वापस कर पाएगी? कैसे हम अपने समय को काट रहे हैं? ये बेरोजगार कैसे तैयारी कर रहा है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, आजमगढ़ में, फैजाबाद में, गोरखपुर में, क्या ये सरकार समझ रही है कि ये गरीब कैसे बेरोजगारी सह रहा है? डेट पे डेट आप डाले चले जा रहे हो। क्या कभी आपने एक बेरोजगार के मन की बात सुनी? क्या कभी आपने एक बेरोजगार के मन की बात सुनी कि उस पर क्या गुजरती है? वो कैसे मेहनत करके अपनी तैयारी करता है और ये ख्वाब सजाए रहता है कि मुझे जॉब मिलेगी और मेरा भी समय खुशी का आएगा। लेकिन ये बहरी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। सारे मुद्दे आपको दिख रहे हैं, क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिख रहा है? ये बेरोजगार कहां जाएगा? ये युवा बेरोजगार कहां जाएगा? इसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, जागिए। अगर नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो इस बार की सरकार को हिला देंगे। मित्रों, साथियों, ये समय है एकजुट होने का। अगर अभी आप नहीं जागेंगे तो फिर 5 वर्ष तक आपके बारे में कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो सभी युवा मंच, सभी बेरोजगार एकजुट हो जाइए। सभी टीचर भाइयों एकजुट होकर के इस हक की लड़ाई को लड़िए, क्योंकि इस सरकार को, इस बहरी सरकार को बेरोजगार नहीं दिख रहा है। ये बेरोजगार कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, इस सरकार को कभी सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए तो डेट पे डेट जो है हर परीक्षा की डेट में दिए चले जाते हैं। क्या डेट पे डेट देने से बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी? क्या उसका जो समय बर्बाद हो गया वो मिल जाएगा? तो अब जो है हम नहीं सहेंगे। बेरोजगारी की मार है, हक के लिए वार है। अब जो है हम हक के लिए वार करेंगे, हक से हम नौकरी लेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। हम ही सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार को हिला सकते हैं। तो युवा वर्ग एकजुट हो जाओ, सभी बेरोजगार एकजुट हो जाओ और सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचाओ कि हमारे साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, हमारा जो बहुमूल्य जीवन है, जो हमारा बहुमूल्य समय है, क्या फिर वापस आएगा? क्या आप हमें लौटा करके दे पाएंगे? हम लोगों ने जो सपने सजाए थे अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या हमारे उद्देश्य को दिला पाएंगे? मित्रों, अब ये समय सहने का नहीं है, अब जागने का है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर आप सभी युवा वर्ग बेरोजगारों के साथ है और सभी अध्यापक बंधुओं के साथ है। हम इस लड़ाई में एक साथ होकर के लड़ेंगे। तो मित्रों, अब नहीं हम सहेंगे। बेरोजगारी की मार है, हक के लिए वार है। अब हमारा यही नारा चलेगा, हम सरकार से रोजगार लेकर के छोड़ेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि वैकेंसी समय से आए, समय से उसकी परीक्षा कराया जाए, समय से रिजल्ट दिया जाए। केवल वैकेंसी निकाली जा रही है, उसके पैसे को ले लिया जा रहा है और फिर डेट पे डेट दिया जा रहा है। तमाम केंद्र सरकार में वैकेंसियां आई, तमाम राज्य सरकार में वैकेंसियां आ ही नहीं रही हैं, केवल आने वाली है। कब आएगी? क्यों डेट पे डेट दिया जा रहा है? इसके पहले तो कोरोना नहीं था, इतना समय क्यों लग रहा है? अगर सरकार चाहे तो समय से विज्ञापन आएगा, समय से जो है भर्तियां होंगी और हर एक बेरोजगार खुशहाल होगा, उसके जहन में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मित्रों जागो, साथियों जागो, अभिभावकों जागिए और मेरे प्यारे
अध्यापक बंधुओं, आप लोग भी एकजुट होकर के इस आवाज को उठाइए। अब नहीं हम एकजुट होंगे तो कब होंगे? हम युवा बेरोजगार के साथ हैं। तो पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर, ये चैनल हमेशा आपकी आवाज को उठाता रहेगा जब तक रहेगा मित्रों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है हर एक गरीब के लिए, उसके हक के लिए लड़ना, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो। इसी के साथ मित्रों, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।